नमस्ते, मैं एकता गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल बास्केट ऑफ स्टोरीज में। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर हमारा कोई व्यूवर और सब्सक्राइबर अपनी कहानियों से लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहता है तो हम उसे ज़रूर मौका देंगे। तो हमारे बीच आज हमारी एक सब्सक्राइबर, हमारी एक व्यूवर ने अपनी एक कहानी प्रस्तुत की है। उस कहानी को हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उनके बारे में थोड़ा कुछ बता दूँ। हमारी जो सब्सक्राइबर है नंदिनी भावसार मैम, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है और यह एक कोच है जो क्लास 1 क्लास 2 के लोगों को सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देती है। नंदिनी भावसार मैम एक सर्टिफाइड ब्रेन डेवलपर है और उनकी एक बुक है बी द मास्टर, जो कि बताती है कि कैसे आजकल के बच्चों को पढ़ाई के स्ट्रेस से बाहर निकाल कर पढ़ाई को एक एंजॉयबल तरीके से पढ़ना चाहिए। उनकी किताब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के साइट पे आपको आसानी से मिल जाएगी। नंदिनी भावसार मैम को बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले हैं। उन्हें कैरियर गुरु का अवार्ड मिला है, भावसार रत्न का अवार्ड मिला है और न जाने बहुत सारे कितने अवार्ड ही उनके पास हैं। तो चलिए सुनते हैं भगवान की योजना की कहानी कोच नंदिनी भावसार की जुबानी। हेलो फ्रेंड्स, मैं कोच नंदिनी भावसार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ बेस्ट ऑफ स्टोरीज चैनल पे। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान पर आपकी आस्था ऐसी होनी चाहिए कि कुछ भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए, समस्या आए, चैलेंजेस आए, तो भी आपके दिल से धन्यवाद निकलना चाहिए भगवान के लिए। और इसी संदर्भ में आज की एक स्टोरी है। दोस्तों, एक बड़ा ही भक्त होता है भगवान का। वो एक दिन भगवान से कहता है कि भगवान, आपने इतनी अच्छी दुनिया बनाई, लेकिन आप कभी उसे घूमने के लिए नहीं जाते हैं, हमेशा मंदिर में बैठे रहते हैं। अगर आप आज्ञा दे तो आज आप दुनिया घूमने जाइए और मैं आपकी जगह पे यहाँ पे मूर्ति बनकर खड़ा रहता हूँ। भगवान को भक्त की बात बहुत अच्छी लगती है और वो कहते हैं ठीक है, मैं दुनिया घूमने के लिए चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तुम यहाँ पे मूर्ति बनकर खड़े रह जाओगे तो यहाँ पे जो भी भक्त आएंगे वो कुछ ना कुछ मांगेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है। मैंने सबके लिए प्लान बना के रखे हुए हैं, योजना बना के रखी हुई है, इसलिए तुम्हें सिर्फ मूर्ति बनकर रहना है। भक्त कहता है कि ठीक है भगवान, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। और तभी भगवान दुनिया घूमने के लिए चले जाते हैं और भक्त भगवान बन के, मूर्ति बन के वहाँ खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे भक्त आते हैं। उन भक्त में एक व्यापारी आता है। व्यापारी भगवान का दर्शन लेता है और जाने लगता है, तब व्यापारी के इसमें से उसका पर्स नीचे गिर जाता है। व्यापारी के बाद एक गरीब इंसान भगवान के पास आता है, भगवान के पैरों पर माथा टेकता है और कहता है कि भगवान, 2 दिन हो गए, मेरे बीवी बच्चों ने कुछ नहीं खाया, अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो मेरे बच्चों को आज खाना मिल जाएगा। और वो भगवान के पैर दर्शन करके वो जाने ही वाला होता है कि उसे वो पर्स मिल जाता है और वो खुश हो जाता है। भगवान से कहता है कि भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी बात सुन ली, और वो खुशी खुशी घर पे चला जाता है। तभी उसके बाद एक नाविक आता है, नाव चलाने वाला। वो भगवान से कहता है कि भगवान, मैं 15 दिन के लिए यात्रा पे जा रहा हूँ, समुद्र यात्रा पे जा रहा हूँ, तो आप मेरा तो ख्याल रखिए, लेकिन मेरे पीछे मेरे जो बीवी बच्चे मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ उनका भी ख्याल रखिएगा और साथ में आपका भी ख्याल रखिएगा। मैं 16वें दिन आने के बाद आपसे मिलता हूँ। वो ये कहकर भगवान के पैरों पर माथा टेक कर जाने वाला रहता है कि तभी वहाँ पे पुलिस आ जाते हैं और पुलिस जो है वो उस नाविक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तूने व्यापारी का पर्स चुराया। और व्यापारी कहता है कि मेरे बाद तो ये नाविक ही आया है, तो जरूर इसने ही मेरा पर्स चुराया होगा। नाविक कहता है नहीं, मुझे पर्स नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, मैं तो अभी आया हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसको ले जाने के लिए वो उसे पकड़ लेते हैं। तभी भक्त के मुंह से निकल जाता है कि देखो, जो पर्स व्यापारी का पर्स था वो इस नाविक ने नहीं चुराया, बल्कि इसके पहले जो गरीब आया था, गरीब इंसान आया था, उसने चुराया है। वो उसके घर में आपको पर्स मिल जाएगा। और तभी पुलिस वहाँ पे चले जाते हैं और उस गरीब को पकड़ लेते हैं और नाविक अपनी यात्रा पे निकलने के लिए तैयारी करने लगता है। तभी शाम होती है और भगवान आ जाते हैं और भगवान आने के बाद भक्त भगवान को कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ और ये भी बताते हैं कि मैंने ऐसे किया। तभी भगवान उसको कहते हैं कि मैंने क्या कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैंने सबके लिए प्लान बना के रखा हुआ है, योजना बना के रखी हुई है, तुमने सारी गड़बड़ कर दी।
भक्त कहता है भगवान मैंने कहा गड़बड़ की, उल्टा जो गड़बड़ होने वाली थी उसको तो मैंने बचा लिया। तब भगवान कहते हैं कि तुम्हें पता है जिस व्यापारी का वो पर्स गिरा था उस पर्स में इतने पैसे नहीं थे कि व्यापारी का नुकसान हो जाए, लेकिन उस पैसों की वजह से उस गरीब के घर में आज रोटी चूल्हा जलने वाला था, लेकिन तुमने इसकी जगह पे उस गरीब को पुलिस थाने भेज दिया। और जो नाविक जो समुद्र यात्रा के लिए निकलने वाला था, वहां पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला था और उस तूफान में उसकी जान जाने वाली थी। उसकी बीवी मेरी परम भक्त थी और वो हमेशा अपने सुहाग की रक्षा के लिए मुझसे वरदान मांगती थी, तो मैंने उसका सुहाग बचाने के लिए ये सब किया था, लेकिन तुमने सारा गड़बड़ कर दिया। और तब भक्त को अपनी भूल समझ में आती है और वो भगवान के पैरों में लेट कर माफी मांगता है, भगवान अब कुछ तो करो, कुछ तो करो। दोस्तों, ये स्टोरी छोटी सी है, लेकिन ये स्टोरी हमें बताती है कि हमारे लाइफ में जब भी कोई संकट आए, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई चैलेंजेस आए, तो उस चैलेंजेस में से, उस प्रॉब्लम में से भगवान हमारी ग्रोथ चाहते हैं, हमसे कुछ ना कुछ अच्छा करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारा भगवान के ऊपर भरोसा न होने के कारण, आस्था न होने के कारण हम उसके प्लान में गड़बड़ कर देते हैं और फिर वापस उसी को ही दोष देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भरोसा ये एक ऐसी चीज़ है जो आप भगवान के ऊपर रखते हैं, प्रगाढ़ रखते हैं, तो आपको उसका रिटर्न जरूर अच्छा मिलेगा। तो धन्यवाद। अभी तक आप सुन रहे थे नंदिनी भौसार जी को, जिन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से बहुत ही प्यारा सा संदेश दिया है कि भगवान की योजना पे हमें कभी भी शक नहीं करना चाहिए। भगवान जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी को जरूर अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ सर्कुलेट कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर भरनी हो आपको अपनी तिजोरी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बास्केट ऑफ स्टोरीज। थैंक यू।